छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद या राजनीति से ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बाद देश भर के लाखों छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। जंतर मंतर पर हफ्तों तक चले छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के संघर्ष ने सरकार को हिलाकर रख दिया। आखिर नीट यूजी विवाद में छात्रों की मुख्य मांगे क्या थी, सरकार और कैबिनेट ने इस पर क्या-क्या बड़े फैसले लिए, पीएम मोदी ने छात्रों से क्या कहा और इस पूरे आंदोलन में सोनम वांगचुक विपक्ष की क्या भूमिका रही, आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। नीट यूजी परीक्षा के नतीजों और धांधली की शिकायतों के बाद देश भर के 20 लाख से अधिक छात्रों और उनके अभिभावकों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही देशव्यापी छात्र संग्राम बन गया। छात्रों के इस आंदोलन को लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक का भी साथ मिला, जिन्होंने छात्रों के समर्थन में अनशन शुरू किया। विपक्ष ने भी संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। छात्रों की 3 प्रमुख मांगे और सरकार के फैसले। छात्रों ने इस लड़ाई में सरकार के सामने मुख्य रूप से 3 मांगे रखी थी। आइए जानते हैं कि इन मांगों पर सरकार और कैबिनेट का क्या रुख रहा। पीड़ित परिवारों को मुआवजा। नीट पेपर लीक और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता व उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहायता और पुनर्वास पैकेज की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई। संसद में खुली चर्चा और परीक्षा सुधार। परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक के मुद्दों पर संसद में बिना किसी राजनीतिक बंदिश के खुली चर्चा हो। प्रदर्शनकारियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और कोई कानूनी कार्रवाई न हो। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच बनी सहमति के तहत प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया था। एनटीए पर गाज, 47 अफसर बर्खास्त। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया। 47 अधिकारी बर्खास्त। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई। धांधली में शामिल कुछ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। नया ढांचा। एजेंसी में पारदर्शिता लाने के लिए नई भर्तियां और एनटीए का संपूर्ण पुनर्गठन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों के नाम भी एक वीडियो जारी कर उन्हें आश्वस्त किया था। छात्रों को भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट। पेपर लीक और परीक्षा धांधली से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का भी जिक्र किया गया, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके और दोषियों को सख्त सजा दी जा सके। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए
मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इन तमाम बदलाव और 10 दिनों की हलचल के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया पर साझा अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा और छात्रों के हित के लिए समर्पित रहा हूँ। 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष कराना मेरी प्राथमिकता थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मुझे व्यथित किया। मैं नहीं चाहता कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीति में उलझे। छात्रों का हित मेरे व्यक्तिगत सम्मान से ऊपर है। उन्होंने सीबीआई जांच, दोबारा परीक्षा के सफल आयोजन और सीबीटी सिस्टम का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। छात्रों का यह संघर्ष साबित करता है कि जब बात देश के युवाओं के भविष्य की हो तो व्यवस्था को झुकना ही पड़ता है। एनटीए में सुधार, सीबीआई जांच और मंत्रियों की जवाबदेही से उम्मीद जगी है कि भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसी धांधली देखने को नहीं मिलेगी। आपके इस पूरे मामले और सरकार के फैसलों पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।